मन कब उदास होता है, मन कब टूटता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, वो अमीर है। जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता 73, नोट कर लीजिए, भजन संहिता 73 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का दास कहता है, जब मैंने दुष्टों की खुशहाली को देखा तो मेरे पैर फिसलने शुरू हो गए। कब पैर फिसलने शुरू होते हैं? जब दूसरों की क्या देखते हैं? खुशहाली को देखते हैं। वो कह रहा था दूसरों की खुशहाली को देखकर, कितना अच्छा खाते हैं, कितना अच्छा पहनते हैं, कितने अच्छे घरों में रहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्या करते हैं? सफर करते हैं, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो गरीबी, हम गरीब हैं या नहीं, इसका मापदंड कैसे ठहराया जा सकता है? अपने आप में हर कोई गरीब है, ध्यान से सुनना, और अपने आप में हर कोई अमीर है। अब इसका मापदंड मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास 4 व्यक्ति है, ध्यान से सुनो, कितने लोग हैं? 4 व्यक्ति हैं। एक के पास 100 रुपए है, दूसरे के पास 50 रुपए है, तीसरे के पास 25 रुपए है, चौथे के पास 1 रुपया है। हालेलुया, सुनो ध्यान से। अब जो 1 वाला है, 25 वाला है, 50 वाला है, उसके हिसाब से वो जो 100 वाला क्या है, वो क्या है? अमीर है। 100 वाला क्या हुआ? अमीर है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं 100 से भी ऊपर वाले लोग मिलेंगे, 100 से भी ऊपर वाले लोग मिलेंगे। हालेलुया। अब जो 1 वाला है, जो 1 वाला है, उसके लिए 25 वाला क्या है? अमीर है कि नहीं? तो 25 वाला जो है उसके लिए 50 रुपए वाला क्या है? अमीर है। वो बोलेगा मेरे पास 25 है, इसके पास 50 है, तो 50 वाले के लिए 100 वाला अमीर है। इस दुनिया में हर कोई गरीब है और इस दुनिया में हर कोई अमीर है। ये सिर्फ एक सोच है, मापदंड है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, अगर इस संसार में आपसे बड़े लोग हैं, आपसे ऊंचे लोग हैं, आपसे धनी लोग हैं, तो इसी दुनिया में आपसे गरीब लोग भी हैं, आपसे कमजोर लोग भी हैं। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। मान लीजिए आपके पास अगर लाख रुपए हैं तो इस दुनिया में 2 लाख वाले भी हैं, फिर 2 करोड़ वाले भी हैं, लेकिन इस दुनिया में 25,000 वाले भी हैं। उनके लिए आप अमीर हैं। तो आप अपने आप में अमीर भी हैं, आप अपने आप में गरीब भी हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इन बातों को हमें छोड़ना होगा। अगर इसको सही रखना है तो ये वाले को, और सबसे जरूरी है इसको सही रखना, मन को सही रखना। आज हम लोगों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, हम सोचते हैं ये अमीर है, हम गरीब हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल में नीति वचन में एक व्यक्ति प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने, वो कहता है, ऐ खुदावंद, ना तू मुझे थोड़ा देना कि मैं चोरी करूं, तो ना तू मुझे ज्यादा देना कि मैं खा पी कर तुझे भूल जाऊं, तो तुझ मुझे क्या देना? तू मुझे मीडियम बराबर ही देना। हालेलुया। इतना देना कि मैं तुझे भूलूं भी ना, हालेलुया, और मुझे चोरी भी करनी ना पड़े। ये दिमाग खराब आज लोगों का क्यों होता है? दिमाग खराब इसलिए नहीं होता, दिमाग का तनाव इसलिए नहीं आता कि हमारे पास कम है। आज दिमाग खराब इसलिए हो रहा है, दिमाग का तनाव इसलिए आ रहा है, इसलिए स्ट्रेस आ रहा है कि मेरे पास थोड़ा है और उसके पास क्या है? ज्यादा है। हालेलुया। मेरे पास साइकिल है, उसके पास मोटरसाइकिल है। जो मोटरसाइकिल वाला है वो कहता है मेरे पास मोटरसाइकिल है, उसके पास क्या है? कार है। जो कार वाला है वो कहता है मेरे पास छोटी कार है, उसके पास क्या है? बड़ी कार है। जिसके पास बड़ी कार है वो ये सोचता है मेरे पास 1 बड़ी कार है, उसके पास 4 बड़ी कार है। जो 4 वाला है वो ये सोचता है मेरे पास 4 बड़ी कारें हैं, उसके पास हेलीकॉप्टर है, उसके पास, मतलब अंत नहीं है। ऊपर से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर पहली तो बात, हमें अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना नहीं चाहिए। हालेलुया। ये सारा प्रचार पता मैं क्यों कर रहा हूं? कि आपका मन आजाद हो ऐसी चीजों से जो आपके मन के ऊपर बोझ डालती हैं चीजें। हालेलुया। वो बोझ उतर जाए। अपने आप में हर कोई गरीब है तो अपने आप में हर कोई क्या है? अमीर है।
किसी के लिए आप अमीर हैं और आपके लिए कोई और क्या है, अमीर है। लेकिन इन चीजों में हमें जाना नहीं है। वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाया कि ये प्रार्थना करो कि हमारे रोज की रोटी आज हमें मिले। कब तक सोचने के लिए कहा? आज के लिए प्रभु कहता है कि आज के बारे में सोचो। आज लोग तनाव में क्यों जाते हैं? लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं, अभी 20 साल बाद क्या होगा, मेरे बच्चे बड़े होंगे, शादियां कैसे होंगी, कहां पर होंगी, हालेलुया, इनके पास बैंक बैलेंस क्या होगा, आने वाले समय में मैं लड़की की शादी कैसे करूंगा, लड़के की शादी कैसे करूंगा, घर कैसे बनाऊंगा, हालेलुया। ये सारी चीजें हमारे दिमाग के ऊपर बोझ डालती हैं और हमारे मन का आनंद चला जाता है। अगर आपका मन का आनंद ही चला गया तो बहुत सारा भी आपके पास धन होगा तो उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनके पास बहुत कुछ है, बहुत धन है, लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते। उनके पास बहुत कुछ खाने को है लेकिन वो खा नहीं सकते हैं। कोई मीठा नहीं खा रहा, कोई तीखा नहीं खा सकता। सारी जिंदगी पैसा कमाया, सारी जिंदगी अमीर बनने की दौड़ में भाग दौड़ किया, लेकिन जब बन गए तो अब कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते हैं, अब मीठा नहीं खा सकते हैं, अब मिर्ची नहीं खा सकते हैं, अब ये चीज नहीं पहन सकते हैं, तो क्या लाभ है? ये एक बड़ी बीमारी अपने आप में है कि मेरे पास थोड़ा है, उसके पास क्या है, ज्यादा है। मैं गरीब हूं, वो अमीर है। और पौलुस कहते हैं आज लोगों ने अमीर बनने की चाहत में अपने विश्वास की बेड़ी को, किश्ती को क्या कर दिया है, डुबो दिया। उन्होंने अपने ईमान को क्या कर दिया है, खराब कर दिया है। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अलीशा के पास नमान कोड़ी आया, अलीशा ने उसको चंगा कर दिया। वो तोड़ों में भर भर के सोना चांदी लाया था, कपड़े लाया था, धन लाया था। उसने अलीशा नबी के सामने रखा, गुरुजी ले लीजिए, मैं खुशी से दे रहा हूं। वो कहता मुझे नहीं चाहिए। शागिर्द पास में खड़ा था, उसने सोचा मेरे उस्ताद का दिमाग खराब हो गया, हम कोई मांग थोड़ी रहे हैं, अपने आप दे रहे हैं। और उसने वापस भेज दिया उसको। वो नमान चंगा होके वापस जा रहा था, पीछे अलीशा का शागिर्द गेहाजी भागने लगा। देखो वो रथ पर जा रहा है, ये भाग कर जा रहा है, और इतना तेज भागा, पता नहीं शॉर्टकट लिया हुआ, जब कुछ पहाड़ों के ऊपर इसने पकड़ लिया उसको। देखा कि नमान देखता है पीछे कोई बंदा आ रहा है, भाग कर आ रहा है, ये तो वही लगता है जो अलीशा के पास खड़ा था। उसने रथ रोकने के लिए कहा, वो पास है, उसने कहा क्या चाहिए? वो कहता है अभी कुछ लोग आए हैं, हमें कुछ धन चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, कुछ सोना चांदी चाहिए। वो कहता खुशी से ले जा। उसने गधों के ऊपर उसको क्या कर दिया, लाद दिया। इसका पहले ज्यादा ले लिया उसने। वो वापिस आया, घर में भेज दिया। वापिस आकर अलीशा आंखें बंद करके बैठा है, वो फिर से ऐसे खड़ा हो गया। हालेलुया। अलीशा आंखें खोलता है, गेहाजी कहां से आ रहा है? वो कहता है इधर ही था, मैं कहीं नहीं गया, इधर उधर ही। आपको शायद कुछ गलती लग गया। वो कहता जब तू पैसा ले रहा था तो मेरा मन भी उधर ही था। हालेलुया। देख रहा था मैं तुझे। क्या पैसा कमाने का, क्या चीजें बनाने का यही अवसर है? क्या बाग लगाने का यही टाइम है? तो बाइबल में लिखा, अलीशा ने कहा नमान का कोढ़ तुझे आएगा और 7 पीढ़ियों तक रहेगा। आप मुझे बताइए, ये धन जो उसको प्राप्त हुआ, उसने भाग दौड़ करके कमा लिया, ले लिया, लेकिन ये धन उसके दिमाग के को खराब कर गया। और ये धन ने, पैसे ने उसको 7 पीढ़ी तक क्या कर दिया, कोड़ी कर दिया। वो खुद भी कोड़ी हुआ, अपनी पीढ़ियों को भी क्या कर दिया, उसने कोड़ी कर दिया। सिकंदर ने सारी दुनिया को जीत लिया, बहुत अमीर बन गया। भारत से जाते जाते रास्ते में बीमार हुआ, और जब मरने पर था, उसने जो उसके साथ उसके साथी थे उनको बोला, जब मुझे कब्र में रखने के लिए जाओ तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, दोनों हाथों को क्या कर देना, बाहर निकाल देना। कोई कारण पूछे तो उनको बताना कि मैं खाली आया था और मैं खाली जा रहा हूं। चाहे मैं सिकंदर हूं, दुनिया को जीत लिया मैंने, लेकिन मैं इस संसार में खाली आया और मैं खाली जा रहा हूं, मैं कुछ भी ले जा नहीं रहा हूं। तो मैं आपके दिमाग को सही करने के लिए आज ये प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। नंबर 1, संसार पर आशा नहीं लगाना है। नंबर 2, इस मापदंड में नहीं जाना है कि वो धनी है और मैं क्या हूं, गरीब हूं। हालेलुया। जो धनी लगता है उससे भी धनी बैठे हैं,
जो उससे भी धनी बैठे हैं, उसके ऊपर भी क्या बैठे हैं? धनी लोग बैठे हैं। और कभी भी किसी चीज का अंत नहीं है। और अगर सही से सीखना है तो आप पढ़िए उपदेशक की किताब, आंखें खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे, दिमाग खुल जाएगा। वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी ठीक नहीं, सब कुछ क्या है? व्यर्थ ही व्यर्थ है। हालेलुया। सो इस चीज को हमें नहीं देखना है। वचन में एक उदाहरण दी गई है। एक धनी व्यक्ति है, अमीर जिसको बोलते हैं, और एक कंगाल है और बीमार भी है। दोनों मर गए। कंगाल बीमार, लाजर उसका नाम, बाइबल में उसका नाम लिखा गया। वो उसकी ड्योढ़ी पर बैठता था, उसके टुकड़ों पर पलता था, जूठन खाता था, वो अमीर की जूठन खाता था। दोनों मर गए। लिखा, धनी ने अपनी आंखें नरक में खोली, आग में खोली है, और जो लाजर है उसने अपनी आंखें आराम में खोली है, अब्राहम की गोद में खोली है। अब धनी देख रहा है दूर से, जानबूझकर यह दर्शन बाइबल में दिखाया गया। धनी देख रहा है, वो कहता है मैं बड़ा परेशान हूं, बड़ी मैं अगर में हूं, तपश में हूं, जलन में हूं। इसको बोलो उंगली का पोटा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को थोड़ी देर के लिए ठंडा करे। अब्राहम कहता है नहीं हो सकता है, ना कोई उधर से इधर आ सकता है, ना कोई इधर से उधर जा सकता है, हो नहीं सकता है। ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं? हालेलुया। इस कारण बता रहा हूं कि हमारे दिमाग आज आजाद हो जाएं, हमारे जहन आजाद हो जाएं। धनी के लिए बाइबल में लिखा स्वर्ग में जाना मुश्किल है, यह नहीं कि नामुमकिन है, लेकिन क्या है? मुश्किल है। खुद प्रभु ने कहा कि धनी का स्वर्ग के राज्य में जाना क्या है? मुश्किल है। क्यों? क्योंकि धनी जो है उसका ध्यान कहां पर रहता है? हमेशा धन के ऊपर, धन को बढ़ाने के ऊपर, धन को कमाने के ऊपर। उसका ध्यान प्रभु की ओर से भी धीरे धीरे हट जाता है। संगति भी धीरे धीरे क्या हो जाती है? कमजोर होती है। बंदगी में आना धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रार्थनाएं धीरे धीरे क्या होती है? कम हो जाती है। बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना धीरे धीरे क्या होता है? कम हो जाता है। दिन रात बंदा अपने काम काजों में ही लगा रहता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस बंदे ने, धनी ने, जिसने अपने आप को इस संसार में बड़े अच्छे से चलाया, लेकिन वो नरक में गया। लेकिन जो बीमार था और कंगाल था, गरीब था, वो स्वर्ग में गया। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब उधर कौन अमीर है और कौन गरीब है? अब उधर सबसे गरीब वो धनी है, और अब उधर सबसे अमीर कौन है? वो लाजर, कंगाल है। हालेलुया। तो आप कहां पर अमीर बनना चाहते हैं? हम कहां पर धनी होना चाहते हैं? इस संसार में हमारा धन टिक भी नहीं सकता। प्रभु ने कहा इस संसार में अपना धन जमा करने की कोशिश भी ना करो, यहां पर कीड़ा लग जाता है, चोर लगता है। लेकिन स्वर्ग में अपने धन को क्या करो? जमा करो, इकट्ठा करो। जो स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करता है उसका मन शांत रहता है। अपने आप में आप भी अमीर हैं, आपसे भी नीचे वाले बैठे हैं। अगर जो लोग आज घरों में रहते हैं, बहुत सारे लोग रेंट पर रहते हैं, और बहुत सारे लोग रेंट पर रहते हैं, रेंट दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रेंट पर भी नहीं रहते हैं, झुग्गियों झोंपड़ियों में रहते हैं। कुछ लोग झुग्गियों झोंपड़ियों में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं। कैटेगरी बहुत है। अगर देखना है तो अपने आप से छोटे को देखो, तो आप लगेगा कि हाँ यार, खुदावंद का शुक्र है। हालेलुया। अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हम उनको देखें जो बीमार हैं, जिनका हाथ नहीं है, जिनका पैर नहीं है, जिनकी एक आंख नहीं है या दोनों आंखें नहीं है। बहुत सारे लोग चेयर पर चलते हैं, बहुत सारे लोग अपाहिज हैं। तो आप और मैं क्या है? उनसे बेहतर है। तो हमें मौका है कि हम परमेश्वर का शुक्र अदा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहीं ऐसा ना हो भजन संहिता 73 के जैसे, वो कहता है दुष्टों का खुशहाली को देखकर मेरे पैर फिसलने लगे। अपने पैरों को पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर टिकाए रखिए। हालेलुया।